दोस्तों की जो टीमें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं और 2-2 मैच में दोनों को कामयाबी मिली है। काफी सिमिलैरिटीज लग रही है, मगर जरा रुकिए, थामिए। दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर मुकाबला होने जा रहा है। क्या कुछ हो सकता है इस मैच पर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉस का बॉस कौन बना है ये बताएंगी अलका। टॉस का बॉस कौन बना है, गेस करिए पहले आप। चेन्नई। क्या बात है, देखिए यहाँ पे इनका गेस्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कुणाल को, कभी कभी ना मुझे अंतर्यामी से लगते हैं। चलिए, सीएसके ने यहाँ टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का ले लिया है जबरदस्त फैसला, जिसकी हमें पूरी उम्मीद थी। तो यहाँ भी कैप्टन धोनी ने अपने दिमाग के कैलकुलेशंस को कुछ न कुछ तो जरूर किया है, क्योंकि कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं और एक बार फिर से चेज करने की ठान ली है कुणाल। बिल्कुल, यहाँ पर मगर थोड़ा सा हैरान करने वाला फैसला है। व्यूअर्स को बता दें कि यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दिखाता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो ज्यादा जीती है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए, चेपॉक की हम बात करें, 68 मैच खेले गए हैं, 42 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। सीएसके ने जो पिछला मैच भी यहाँ पर इस सीजन का जो एक मैच खेला है लखनऊ के खिलाफ, वो पहले बल्लेबाजी करके जीता था। मगर और दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीमें जो 26 बार जीती हैं 68 में से, तो थोड़ा सा हैरान करता है। मगर धोनी का लॉजिक ये है कि यहां पर जो है ओस पड़ सकती है। जब ओस पड़ती है तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होता है और बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को जो है नुकसान होता है। और आज कुछ 10% बारिश की भी कुछ संभावना जताई जा रही है, इसीलिए उनको लग रहा है कि ड्यू का जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। पिच थोड़ी सी स्लोअर साइड पे है, पिच वैसी ही रहेगी जैसी चेन्नई की पिच होती है, ज्यादातर स्पिनर्स को मदद करेगी। तो धोनी ने यह फैसला लिया और धोनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच। उनको फेलिसिटेट किया गया है मैच से पहले, क्योंकि चेन्नई के लिए वो 200वें मैच में कैप्टेंसी कर रहे हैं। वैसे वो 213 मैचेस में कप्तानी कर चुके हैं इस लीग के अंदर। एक साल राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से कप्तानी करी थी, तो वैसे तो 213 हुए हैं, मगर चेन्नई के लिए जो उन्होंने है 2008 से पहले सीजन से वो कैप्टन है। 2 साल बीच में चेन्नई की टीम खेली नहीं थी, सस्पेंडेड थी, उस दौरान वो चेन्नई की तरफ से नहीं खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेले थे। 1 साल कैप्टन थे, 1 साल नहीं थे। तो कुल मिलाकर उनका 200वां मैच है और सबसे ज्यादा मैचों में इस लीग के अंदर कप्तानी करने वाले धोनी है। मतलब दूसरे नंबर पे जो आते हैं रोहित शर्मा 146 है, तो वो फासला बहुत लंबा है, बिल्कुल लंबा है। अच्छा, धोनी के बारे में अगर बात की जाए स्पेशली, तो उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं, उनको कभी भी कोई भी माइलस्टोन जब वो सेट करते हैं उनको एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन हाँ, आज उनके टीम को मतलब उनको ये तोहफा देने की जरूर जिद होगी कि आज हमें जीतना है। धोनी के लिए एक गिफ्ट बहुत बड़ा होगा। देखिए, ये बात रविंद्र जडेजा ने जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर भी बोली है। और अब धोनी ना अब वो कल्ट फिगर हो गए हैं, वो एक तरीके से ना मतलब इस मेंटोर की भूमिका में आ गए हैं। तो अब जो खिलाड़ी सीएसके में खेलते हैं वो उनके ऑरे में खेलते हैं वो, और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं ये सीजन या अगला सीजन कौन सा उनका आखिरी सीजन हो। एक लेजेंडरी कैप्टन, एक बहुत ही मतलब एक अच्छे इंसान की तरह उन्होंने सबसे बिहेवियर रखा है, तो वो उनके लिए खेलना चाहते हैं। उनके छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो होते हैं, हालांकि ये बड़ा माइलस्टोन है, वो मायने रखते हैं सबके लिए। एन श्रीनिवासन जो इंडिया सीमेंट्स के ओनर हैं और अल्टीमेटली इस टीम के ओनर हैं, उन्होंने फेलिसिटेट किया है धोनी को। तो ये सारी चीजें जो है धोनी के लिए मायने रखती है। और वहां पर क्या है ना, चेन्नई के अंदर ना या साउथ के अंदर वो कल्चर है कि किसी भी हीरो को पसंद करते हैं तो भगवान बना देते हैं, तो वैसे बन जाते हैं। एग्जैक्टली वही माही का हाल है। माही को वो पसंद करते हैं, अपना थाला मानते हैं, अपना कप्तान मानते हैं, तो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। मतलब प्रैक्टिस में भी धोनी आते हैं तो 20-20 हजार लोग जो है वो देखने आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो धोनी के लिए बड़ा मैच है और उनके धोनी के लिए उतना बड़ा ना भी हो जैसा आप बोल रही थी, मगर जो उनके फैंस हैं और जो साथ में टीम मेट्स हैं जो साथ खेलते आ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा एक मौका होता है जहां पे वो अपने कप्तान के लिए कुछ कर सके, उनको कोई एक अपनी तरफ से एक जेस्चर दें। उन्होंने बहुतों को करियर बनाए हैं, अश्विन, जडेजा, ये सब उनकी देन है और सीएसके में ही पले बड़े हैं। बिल्कुल, और फिर इंडियन टीम में पहुंचे। तो वो चीज जो है वो बनी रहती है धोनी के साथ। वो फिगर उनका वो बना रहता है कि भाई हाँ भाई ये एक बड़ा आदमी है और इसके लिए हमें कुछ करना है, इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हालांकि अगर धोनी के एक्सप्रेशंस की बात करें, मुझे लगता है ना कुणाल की धोनी ना कोई टोटका अपनाते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उनके चेहरे पे, मतलब वर्ल्ड कप जीतना, मैं नाच रही थी रोड पे, पर वो उनके चेहरे पे ना वो खुशी जो थी ना वो बिल्कुल नहीं दिखाई दी। और जनरली भी आप देखना
जब वो मैच जीतते हैं वो बहुत खुश नहीं होते, वो हारते हैं तब भी वो बहुत परेशान नहीं होते। मुझे लगता है कोई टोटका अपनाते हैं वो। देखिए, आपने 2007-8 के धोनी को फिर उतने गौर से नहीं देखा, वो सब करते थे। जैसे जैसे धोनी परिपक्व होते गए, मैच्योर होते गए, वो चीजें अपने अंदर समेटना उन्होंने शुरू कर दी, और कप्तान होने के बाद ये चीजें ज्यादा निखर के आई कि वो अपने अंदर वो गुस्सा भी समेटते थे, वो खुशी भी समेटते थे, टीम की कमजोरियां भी समेटते थे। तो वो चीजें जो है इतनी ज्यादा हो गई कि वो उन्होंने अपने अंदर सब कुछ जो है पिरो के रखना शुरू कर दिया, और वो अपने एक्सप्रेशंस जो है वो ज्यादा दिखाते नहीं है, एक्सप्रेसिव होना बंद कर दिया कि भाई मेरे को कूल और काम रहना है, मैं मुखिया हूं, अगर मैं ही नहीं कूल और काम रहूंगा तो फिर इस टीम का क्या होगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। और उस धोनी की कामनेस का ही नतीजा है कि उनके ऑरा में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो वो अलग ही लेवल पे परफॉर्म करने लगते हैं। तो ये एक कारण है कि वो कूल रहते हैं, काम रहते हैं। एक्साइटमेंट, डर, नर्वसनेस, बटरफ्लाइज उतनी ही होती हैं, लेकिन दिखती नहीं है। अब वो सचिन तेंदुलकर भी बोलते हैं भाई, अब जब हर बार नए मैदान पे हम जाते हैं तो हम जीरो से शुरू करते हैं, वही बटरफ्लाइज होती है। वो धोनी उससे परे नहीं है, वो भी वहीं पे ही है, मगर उनको ये दिखाना है कि भाई मैं खड़ा हूं। अब वो खड़े हैं तो उनके भरोसे बाकी 10 खड़े हैं। अगर वो ही उस एक्सप्रेशंस दिखाने लगेंगे तो फिर मुश्किल होगी। बिल्कुल सही कहा, पर मुझे अभी भी लगता है, शक है मुझे टोटका है ये। हो सकता है धोनी ना लग जाए। धोनी उसको भी बताते नहीं है। नंबर 7 का लोग बात करते हैं कि 7 नंबर का जो है वो टोटका है, मगर ठीक है, ये जो चीजें क्लिक कर रही हैं उन्हें क्लिक करता रहना। देखिए, सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, इट्स बेटर टू बी सुपरस्टिशियस देन सॉरी। ठीक है, तो फिर ये आपको चाहे आप सुपरस्टिशियस हो जाओ मगर सॉरी ना हो पाओ, आप मैचेस जीतते रहो, आपका जो है ग्राफ बढ़ता रहे, वो ज्यादा जरूरी है। और सीएसके का ग्राफ बढ़ता रहे, बड़ा मैच है उनके लिए, जीत की हैट्रिक वो लगा सकते हैं, और अगर अच्छे मार्जिन से जीते तो अंक तालिका में टॉप भी कर सकते हैं। और बड़ी टीम के खिलाफ मुकाबला है, राजस्थान के खिलाफ मुकाबला है। राजस्थान की बल्लेबाजी आएगी पहले, तो वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान की पहले बल्लेबाजी आएगी, और राजस्थान की बल्लेबाजी से शुरू करें इससे पहले हम आपको यह बता देते कि प्लेइंग 11 क्या है। दोनों टीमों का बताते। राजस्थान का पहले, क्योंकि राजस्थान की पहले बल्लेबाजी आई, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल। मतलब कि यहां पर राजस्थान की टीम ने लगभग वही टीम रखी है अपनी। यहां बिल्कुल वही विनिंग कॉम्बिनेशंस को एक तरीके से बरकरार रखा है। जो स्पिनर उनके पास है, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल, वो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे यहां पर मैच के लिए। और राजस्थान टॉप हैवी टीम है, बैटर्स उनके चल रहे हैं। अगर बल्लेबाजी स्टार्ट अच्छा मिलेगा, राजस्थान बेहतर करेगी। चेन्नई की प्लेइंग 11 भी बता देते हैं, फिर डिस्कशन को आरंभ करते हैं। चेन्नई की प्लेइंग 11 में डेवन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे पिछले मैच में हीरो थे, कमाल का परफॉर्मेंस किया था। मोइन अली की वापसी हुई है टीम में, इसी मैदान के ऊपर उन्होंने जब लखनऊ के खिलाफ 4 विकेट निकाले थे। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, सिसांदा मगाला, महीश तीक्ष्णा, ये एक एडिशन है। और ये एक मिस्ट्री गेंदबाज हैं श्रीलंका के, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, स्पिन करते हैं और बहुत विकेट लेते हैं। अभी अराइव हुए हैं ये अराइव हो चुके थे, इनको अब जो है 11 में मौका दिया गया है। साथ में तुषार देशपांडे और आकाश सिंह जो है ये चेन्नई की टीम में स्टार्टिंग 11 है। बाकी आप एक इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर तो किसी को रिप्लेस कर ही सकते हैं। राइट। तो अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के बिल्कुल बल्लेबाजों की, जो सबसे पहले अपना जादू चलाने वाले, और जादू चल गया तो सीएसके के लिए मुश्किल खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जहां तक पेपर्स की बात है और पिछले परफॉर्मेंसेस की बात है तो पेपर में भी मजबूत है, और बल्ले का जादू तो उनका चलता ही रहा है हमेशा का हमेशा। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं यहां पर राजस्थान से। टीम ने 3 में से 2 मुकाबले यहां पर जीते हैं। हैदराबाद को हराया था उनके घर पर, फिर गुवाहाटी में पंजाब से हारे, उसके बाद गुवाहाटी में ही दिल्ली को मात दी कन्विंसिंगली। सबसे बड़ी बात यह कि इस टीम ने जो तीनों मैचेस खेले राजस्थान ने, हर एक में ऑन एन एवरेज जो है 190-200 का स्कोर बनाया है। मतलब बल्लेबाजी चल रही है, बल्ला चल रहा है इस टीम का, स्कोर ये बना सकते हैं। अगर यहां पर भी स्कोर बनाते हैं तो प्रेशर डालेंगे चेन्नई की टीम के ऊपर। हालांकि चेन्नई ने पिछले मैच में जो है 217 बनाए थे। इस मैदान पर इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर था सीएसके ने जो बनाया था, मगर फिर भी सीएसके की जो बैटिंग लाइनअप है उतनी क्लिक नहीं कर रही अगर हम राजस्थान से कंपेयर करें तो राजस्थान की बल्लेबाजी उनकी मजबूत पक्ष है और उनकी बल्लेबाजी ही पहले आई है। और अगर राजस्थान की बल्लेबाजी सबसे पहले आती है तो हमको सबसे पहले किसकी बात करनी चाहिए? आप बताइए। जॉस बटलर। मुझे पता था, मतलब आपके साथ रह के ना थोड़े गुणांक हैं। देखिए, ट्रम्प कार्ड है। अगर आज थाला वर्सेस जो चैटन की जो फाइट है, मतलब हम ये भी बता दें, थाला एक बड़े भाई को कहते हैं, जहां पे तमिल के अंदर
चेतन जो है वो मलयालम में बड़े भाई को बिल्कुल, कहते हैं। तो कौन सा बड़ा भाई जीतेगा? दोनों पड़ोसी हैं मगर आपस में इतनी बनती नहीं है। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वहां पर कौन जीतेगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर जो है यहाँ पे जॉस बटलर बहुत बड़े उसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। जॉस बटलर चलते हैं या नहीं चलते हैं उससे भी तय होगा कि ये मैच किधर जा रहा है, कितना स्कोर बन रहा है। जॉस बटलर के नाम अभी देखें तो 152 रन है और 2 अर्धशतक वो लगा चुके हैं। पिछले सीजन से जो फॉर्म थी, सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उसी को कंटिन्यू किया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है जब सीएसके को या तो बहुत ही जबरदस्त वाली गेंदबाजी करनी होगी उनको तोड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए, क्योंकि अगर उनका बल्ला चलना शुरू हो गया तो फिर रन नहीं रुकने वाले हैं राजस्थान के। बिल्कुल। सीएसके को यहां पर जो है जॉस बटलर का एक तोड़ है सीएसके के पास, जिसका नाम है मोइन अली। मोइन अली ने क्या किया है कि उनको डिसमिस किया है 3 बार। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 7 पारियों में आमना सामना हुआ है और 3 बार मोइन अली ने उनको आउट किया। दोनों एक ही देश से आते हैं, इंग्लैंड से, ठीक है, एक दूसरे की कमजोरियों से, ताकत से वाकिफ हैं। तो मोइन अली को आप शुरुआत में देख सकते हो यहां पर अगर पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए, हालांकि तीक्ष्णा भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। जो भी मुकाबला है ये स्पिन वर्सेस स्पिन है। अगर आप इस मुकाबले को उस तरीके से भी देख सकते हो, बहुत सारे आयाम है इस मुकाबले के। एक हमने बताया कि भाई एक तमिलनाडु वर्सेस केरल भी है, दोनों विकेट कीपर्स की फाइट भी है, प्लस दोनों टीमों के अंदर विकेट कीपर स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लास स्पिनर्स हैं। मतलब अगर आप इस तरफ देखो, अगर आप राजस्थान की तरफ देखो तो अश्विन है जिनके नाम इस मैदान पर 46 विकेट हैं, सबसे ज्यादा। युजवेंद्र चहल हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो रविंद्र जडेजा हैं, मोइन अली हैं, तीक्ष्णा को उन्होंने शामिल किया है। 3 स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं, मतलब वो स्पिन से ही अटैक करेंगे। तीसरे वाले नाम से मुझे डरने की जरूरत है क्या? थोड़ा सा। हाँ, अगर आप राजस्थान के सपोर्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान इज लाइक जिस तरीके से वो कर रही है ना मैचेस में प्रदर्शन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन जो है राजस्थान का चल रहा है। और मेहनत दिख रही है ना उनके प्लेयर्स के अंदर। मेहनत दिख रही है। पिछले बार की फाइनलिस्ट टीम है भाई। बिल्कुल। मतलब हल्के में कोई ना ले राजस्थान को। राजस्थान इस बार भी बहुत अच्छा कर रही है। जॉस बटलर की हमने यहाँ पर बात कर ली, उनके आंकड़े हमने डिस्कस किए। एक युवा बल्लेबाज है राजस्थान में जो अपना नाम बना रहा है और वो नाम बना के ना बहुत आगे जा सकता है, मतलब टीम इंडिया तक पहुंच सकता है। यशस्वी जायसवाल उसका नाम है और जय हो रही है उनकी बिल्कुल हर जगह पे। नाम जो उनके मम्मी पापा ने रखा, हमने पहले भी बात की थी, यशस्वी, बहुत परफेक्ट नाम रखा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैंने अभी कुछ जो मैं पढ़ रही थी तो वो ना पूरी टीम के चहेते हैं, ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं ना, हर कोई उनको बहुत प्यार करा, बहुत पसंद करा। एक तो छोटे हैं सबसे ज्यादा, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है खेलने की और जिस तरीके से वो शुरुआत दे रहे हैं टीम को, वो बहुत काबिले तारीफ है। छोटे हैं और उससे ज्यादा छोटे लगते भी हैं, मतलब उनका जो फेस है ना वो भी बेबी फेस है, तो वो उस तरीके से लगते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। एक युवा टैलेंट है, बहुत हम्बल है, युवा टैलेंट है, हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं। तो 125 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं, 2 अर्धशतक उनके नाम है। कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जॉस बटलर के साथ ओपन करने का उन्हें मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी लर्निंग्स उनके लिए है और पिछले सीजन से जो है बहुत मैच्योर नजर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो है डोमेस्टिक टैलेंट राजस्थान के पास है। उनका भी शुरुआत में जॉस बटलर के साथ किस तरीके की ओपनिंग स्टैंड लगती है, इन दोनों ने, ये ओपनिंग जोड़ी राजस्थान के लिए हिट ओपनिंग जोड़ी साबित हो रही है। और अगर ये ओपनिंग जोड़ी आज भी चलती है तो परेशानियां चेन्नई के लिए जरूर खड़ी होंगी। उनके पास ठीक है स्पिनर्स की फौज है, वो मिडिल ओवर्स में आएंगे, वो परेशान करेंगे। यशस्वी जायसवाल को भी स्पिनर्स ने परेशान किया है और इस ट्रैक पे तो और क्या करेंगे, मगर एक स्टार्ट अच्छी मिल गई ना तो फिर मेरे को लग रहा है कि यहां पर जो है 180-90 का स्कोर राजस्थान बना सकता है। और उतना बनाना ही पड़ेगा, उतना बनाना पड़ेगा अगर आपको चेन्नई को यहां पर जो है प्रेशर में डालना है। अगर आप चाहते हो कि चेन्नई की बल्लेबाजी जो है क्रम्बल करे आपके स्पिनर्स के खिलाफ या आपके तेज गेंदबाजों के खिलाफ, तो आपको स्कोर बोर्ड का प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते ड्यू कितनी पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी। अगर ज्यादा पड़ती है तो आपको गेंदबाजी में परेशानी है, उनको बल्लेबाजी में आसानी है, तो आप स्कोर बोर्ड पे इतने स्कोर लगा दो। और जॉस बटलर क्या है ना, इंग्लैंड के कैप्टन है, वहां का ना एक फंडा है इंग्लैंड का जो मॉडर्न डे में चल रहा है। व्हाइट बॉल की चैंपियन टीम है इंग्लैंड और उनका फंडा ये कि अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ जाए ना तो इतने रन बना दो कि दूसरी टीम उस रन के नीचे दब जाए, मतलब वो देख के डर जाए ना, हाँ, वो देख के दब जाए। और अगर आपकी दूसरी बार बल्लेबाजी आई है तो उनसे जितने भी वो रन बनाएंगे हम एक फालतू बना देंगे। ठीक है, ये सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या पिच है, कौन बॉलर है, कोई लेना देना नहीं है उनको। उनका फंडा सिंपल है कि भाई ऐसे रन बना रहे हैं, इतनी तेजी से बनाने हैं कि भाई पहले बल्लेबाजी करो तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दो कि उसी के नीचे बंदा दब जाए, मतलब सोच के डर जाए कि इतने रन कैसे बनेंगे। एग्जैक्टली यही कोशिश रहेगी राजस्थान की यहाँ पर। तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, इन दोनों की कोशिश यही रहेगी, मगर उनके जो कप्तान है ना संजू सैमसन, वो पीछे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट्स मिल रही है अच्छी, एक अर्धशतक लगाया, 97 रन उनके अभी तक 3
मैचेस में हो चुके हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, हंग्री नजर आ रहे हैं, और उनको जो है टीम इंडिया तक का रास्ता तय करना है। बीच में ना कहीं ना वो थ्रेड टूट गया और थोड़ा अनलकी भी रहे, किस्मत चोट लग गई थी, थोड़ा अनलकी भी रहे, मगर अब वो परफॉर्मेंसेस करनी है, वो परफॉर्मेंसेस दिखानी है। पहली बार जो है वो चेन्नई के अंदर जो है एक मलयालम लड़का जो है आके कप्तानी कर रहा है चेन्नई की टीम के खिलाफ। जीतेगा तो फिर केरला में तो ढोल बज जाएंगे, एक्चुअली। और वैसे भी ये लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी इतनी सी खुशी ना बहुत अच्छे से मनाते हैं। बिल्कुल। और संजू सैमसन की एक और बात है, बड़े बैलेंस दिखाई देते हैं, बड़े नपे तुले से, ऐसा लगता है कि बोलते भी बड़े नाप तोल के ही है ना, बहुत संभले हुए हैं, बहुत सजे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके के हैं, और काफी हम्बल हैं। मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि आइडियल पर्सन आप ढूंढते हो, एक आइडियल पति ढूंढते हो, एक आइडियल आप बेटा ढूंढते हो, तो उस तरीके की वो शख्सियत है उनकी, देख के लगता भी उनको। हाँ, उसी तरीके से वो अपना गेम भी करते हैं और उसी तरीके से टीम को भी हैंडल करते हैं। टीम को बड़ी सच्चाई से चला रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चला रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, टीम अच्छी नजर आ रही है, एकजुट नजर आ रही है, बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। यहाँ पर इन तीन बल्लेबाजों जो टॉप ऑर्डर के अंदर, हमने पहले भी कहा टॉप हैवी है, इसके अलावा एक आपके फेवरेट है जिनको आप कई बार बोलते हो ना, बड़े बड़े डरावने से दिखते हैं, शिमरन हेटमायर, वेस्ट इंडीज से आते हैं। मैंने उनका नाम बदल दिया, मैंने उनका हेटमायर से हिटमायर रख दिया। मतलब सच में जब उनका बल्ला चलता है तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है वो। फिनिशर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अभी तक 97 रन आए हैं, उतनी बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है क्योंकि ऊपर से जॉस बटलर वगैरह को छोड़ते नहीं, हाँ, तो उतना मौका नहीं मिला है, मगर जब भी मौका मिला है रन बनाए हैं और 180 की स्ट्राइक रेट से बनाए। ये इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नीचे आते हो तो आप कितनी तेजी से रन बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बनाते हो तो इंपॉर्टेंट है ही, कितनी तेजी से बनाते हो ये इंपॉर्टेंट है, कि उस समय टीम को जो है या तो बहुत अच्छे स्कोर पर जाना होता है या एक अच्छे स्कोर को चेस करना होता है। तो फिर ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं। साथ में एक डोमेस्टिक टैलेंट है जिसने अभी पंजाब के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी, ध्रुव जुरेल उनका नाम है। लोगों को शायद ध्यान भी होगा, जीत नहीं दिला पाए थे, मगर ये जरूर दिखा दिया कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। और जुरेल के साथ ही तो हिटमेयर ने ना वो एग्जैक्टली ठीक है। अब ध्रुव जुरेल जब चल गए हैं, होता क्या है ना, कई बार आपको हार में भी कुछ मिल जाता है। तो जो एक मैच जो राजस्थान की टीम हारी, वहां पे हार में उनको ध्रुव जुरेल मिल गए, जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऊपर के बल्लेबाज बेखौफ खेल सकते हैं कि भाई नीचे एक बल्लेबाज है संभालने के, डोमेस्टिक टैलेंट है जो कि संभाल लेगा। तो इस तरीके से ये बल्लेबाजी मोटा मोटा लाइनअप है। अगर आप बात करें, बाकी भी और है, जेसन होल्डर हैं, वो ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, मगर जो मेन बल्लेबाज हैं वो यही है राजस्थान के, जिनकी बल्लेबाजी अब आ गई है क्योंकि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया है। तो ये मोटा मोटा लाइनअप है। इसके अंदर जो एक मिनी फाइट देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी यहां पर, कि जॉस बटलर से जो है मोइन अली कैसे काउंटर करते हैं। अगर वहां पर जो है वो एक फाइट होगी जो डिसाइड करेगी कि ये स्कोर कहां जा रहा है, ये मैच कहां जा रहा है, जब राजस्थान यहां पर बल्लेबाजी कर रही है। तो मोटा मोटा राजस्थान का यही लेखा जोखा है जहां तक बल्लेबाजी का सवाल। बिल्कुल सही बात है। और सीएसके पूरी कोशिश करेगी कि राजस्थान अपने पीक पे ना पहुंच जाए। जो पहाड़ खड़ा करना है वो पहाड़ ना बन पाए, पहाड़ी तक में सिमट जाए, ताकि उनके लिए चेज करना आसान हो जाए। और वैसे भी धोनी का दिमाग है, कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा। देखिए, आपने जो इशारा कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, क्योंकि चेपॉक के अंदर जो है ना धोनी का दिमाग चलता है। उनके रिकॉर्ड्स अपने आप में बोलते हैं। उन्होंने यहां पर जो है 57 मैच जो है सीएसके ने खेले हैं अपने मैदान के ऊपर और 41 मैचों में जो है जीत हासिल की है। मतलब मोटा मोटा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डिस्टिंक्शन के आसपास 73-74% के आसपास, तो उस तरीके डिस्टिंक्शन से वो पास होते हैं। पिछले मैच में भी 217 चेन्नई ने लगाए थे, जो इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर है। ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह सब चले थे। ऋतुराज ने हाफ सेंचुरी बनाई थी, बाकी सब ने अपना अपना रोल अदा किया था। धोनी ने भी 2 छक्के मारे थे और वो यादगार छक्के थे। यादगार छक्के थे और वही 12 रन से जीती भी थी। बिल्कुल। सीएसके की टीम एलएसजी को हराने में 12 रन से ही जीती थी। वही 2 छक्के फैंस ने कहा कि भाई धोनी के 2 छक्कों से जो है टीम जीती है। तो धोनी अगर ऊपर बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, नहीं आते हैं, अब वो कितने छक्के लगाते हैं। 10 गेंदें उन्होंने अभी तक इस सीजन में खेली हैं, 26 रन बनाए हैं, 3 6 लगाए हैं। माही की जय जय हो रही है, ठीक है, ठीक है। और अब माही का दिमाग कैसे चलता है, कैसे वो फंसाते हैं, ये देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जैसे हमने पहले शुरुआत में बात करी, 200वां मैच वो चेन्नई के लिए कैप्टन के तौर पर आ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक लेजेंडरी बात है। मुझे नहीं लगता कि आगे भी जब ये बहुत आईपीएल तो चलता ही रहेगा, ये लीग चलती रहेगी, मगर कोई ऐसा कप्तान आएगा जो 200 मैच में कप्तानी कर जाएगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। 2008 से वो जो है कप्तानी कर रहे हैं। मतलब
10-12 साल का तो 16 साल का तो लोगों का करियर नहीं होता जितना उन्होंने कप्तानी करी। कप्तानी कर ली, सही बात है। और हर बार एक ही बात, क्या धोनी का आखिरी सीजन है, क्या धोनी का आखिरी सीजन है। 2-3 साल से तो मैं ही सुन रही हूँ, है ना। और हर बार धोनी आते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं और फिर से सब बात इधर आई गई हो जाती है। बिल्कुल आई गई हो जाती है, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे जिनके लिए बात आई गई नहीं होगी। मतलब कि हम पहले राजस्थान को निपटा के फिर आ जाते हैं चेन्नई के ऊपर। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आर अश्विन। आर अश्विन लोकल बॉय हैं, चेन्नई बॉय हैं, चेन्नई बॉर्न है और चेन्नई में पले हैं, और वो अब यहाँ पे राजस्थान की तरफ से चेन्नई के खिलाफ पे फैंस बढ़ जाएंगे, थोड़े से बटने चाहिए, मगर उनकी लॉयल्टीज जो है वो थाला की तरफ रहती हैं। वो कोई बात नहीं, चाहे वो चेन्नई की है मगर वो वहीं पे रहती हैं, और उनसे होशियार यहाँ पर रहना पड़ेगा यहाँ पर चेन्नई की टीम को, क्योंकि वो इस ग्राउंड के बारे में, इस पिच के बारे में, यहाँ पर कैसी गेंदबाजी करनी है उसके बारे में सब कुछ यहीं से जानते हैं। और इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट उनके नाम हैं। 46 विकेट जो है यहाँ पर अश्विन ने चटकाए हैं, और उनका साथ देंगे युजवेंद्र चहल। आप ये भी कह सकते हैं इसको कि इंडियन टीम का बेस्ट ऑफ स्पिनर आर अश्विन और इंडियन टीम का बेस्ट लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, दोनों राजस्थान के पास है। यहां पर जो स्पिन अटैक जो है राजस्थान का भी कमजोर नहीं है, स्पिन से वो भी हल्ला बोलेंगे, और ये दोनों स्पिनर्स जो है कमाल का रोल उसमें अदा करेंगे। तो इन दोनों के बारे में बात करना जरूरी थी। साथ में एक खिलाड़ी और है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। जब गेंदबाजी की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे भूल सकते हो आप उसको? आप तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते हो। पहले ओवर में कमाल करते हैं, बिल्कुल कमाल करते हैं वो है ट्रेंट बोल्ट, और ट्रेंट बोल्ट से यहाँ पर सावधान रहना होगा। तो नाम ही ऐसा रखा है ना, बिल्कुल, कि बोल्ट ही लग जाता है। और अभी एक बात और बता दे, इस सीजन जो है ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में 2 बार ऐसा किया है कि 2-2 विकेट लिए और मेडन ओवर डाल दिया। बिल्कुल ठीक है, और ये पहले ओवर में विकेट निकालने का कमाल जो है ना, ट्रेंट बोल्ट 19 बार कर चुके हैं इस लीग के अंदर। पहले ओवर में विकेट निकालने का राजस्थान की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है ट्रेंट बोल्ट का। ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ वो नेमेसिस साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इसी तरीके की लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ जो है 19 में से 11 बार आउट हो चुके हैं। तो जो उनका बेस्ट बैटर है, मतलब आप ये समझ लीजिए जॉस बटलर का इलाज अगर मोइन अली है, तो ऋतुराज गायकवाड़ का इलाज उनके पास ट्रेंट बोल्ट है। तो बड़े कांटे का मुकाबला होने वाला है। अगर दोनों टीमें अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो बहुत मजा आ जाएगा। बस ये कि जो 3 मैचेस पुराने हुए उनमें वो आखिरी गेम तक गया। अब ये भी मैच मुझे लग रहा है कि अगर पोटेंशियल पर दोनों टीमें खेलती हैं तो आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक जा सकता है। बस सुपर ओवर हो गया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, हमेशा हम बात करते हैं कि स्पिनर्स का जाल, इस बार तो जो 2 टीमें भिड़ रही हैं आपस में आज, राजस्थान और चेन्नई, दोनों के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो आज स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स भी हो जाएगा। बिल्कुल, स्पिनर वर्सेस स्पिनर है, और किसके स्पिनर्स बेटर परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। क्योंकि भाई अगर पिच जो है, उस पिच के ऊपर किसी का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, किसी का ट्रेडमार्क थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पे यही स्पिनर चलेगा, जो अच्छी स्पिन करेगा वो चलेगा। और दोनों के पास स्पिन अच्छे हैं, स्पिनर अच्छे हैं यहाँ पर। और अगर हमने बात कर ली यहाँ पर अपना राजस्थान की, चेन्नई की तरफ से बात करते हैं, उनकी बॉलिंग पहले आई है। यहाँ पर जो है तुषार देशपांडे होंगे जो उनकी तरफ से शुरुआत करेंगे तेज गेंदबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो। साथ में जो है यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे जो है चेन्नई सुपर किंग्स का, अगर हम देखें यहाँ पर प्लेइंग 11, तो उसके अंदर मुझे तुषार देशपांडे नजर आते हैं तेज गेंदबाज, आकाश सिंह नजर आते हैं, सिसांदा मगाला नजर आते हैं जो कि साउथ अफ्रीकन है, थोड़े भारी भरकम से लगते हैं मगर गेंदबाजी अच्छी करते हैं। ठीक है, और शिवम दुबे कर सकते हैं। बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे अभी तक, वो इंजर्ड ही हैं। पैसे उनके बन रहे हैं मगर इंजर्ड होने के बावजूद भी पैसे बनते चले जा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी आते ही इंजरी लेने के लिए आते हैं। नहीं, वो इंजर्ड ही होके आए थे, इंजरी ली नहीं, वो इंजर्ड ही आए थे। अब वो इंजरी जो है दोबारा से बार बार रिसर्फेस कर रही है, उनकी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ में यहाँ पर जो सीएसके की गेंदबाजी में अगर ताकत है, ये तो आप जो उनके तेज गेंदबाज हैं, ये आप लगा लीजिए डेथ में सिसांदा मगाला हो गए, बाकी शुरुआत में कोई 2-3 ओवर डालेगा, उनकी ताकत उनकी स्पिनर्स ही है। अब उनके स्पिनर्स पे आ जाए, रविंद्र जडेजा हो गए, मोइन अली हो गए, और साथ में महेश तीक्ष्णा हो गए। ये तीनों गेंदबाज जो है ना, ये तिकड़ी क्या करती है राजस्थान के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये तिकड़ी चलती है माफ कीजिएगा, मोइन अली ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाले थे और कमाल की गेंदबाजी की थी। यहां पर अगर हम मैचअप्स भी देखें तो मोइन अली का मैचअप जो है बनता है जॉस बटलर से भी, यशस्वी जायसवाल से भी। तो स्पिनर्स क्या करते हैं चेन्नई की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये स्पिनर्स वर्सेस राजस्थान के बैट्समैन की फाइट हमको फर्स्ट इनिंग में देखने को मिलेगी, जो कि ये तय करेगी कि नतीजा किधर जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि पहाड़
खड़ा होता है या फिर पहाड़ी पे वो सिमटा देते हैं, ये उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि रन ज्यादा ना बना पाए राजस्थान, और राजस्थान की कोशिश ये होगी कि हम रन बहुत अच्छे बनाने हैं, क्योंकि हमेशा से रहे हैं, अच्छा स्कोर बनाते रहे हैं, और आज भी एक अच्छा रोमांचक मैच देखने की उम्मीद तो पूरी की जा सकती है। बिल्कुल रोमांचक मैच देखने की उम्मीद की जा सकती है, और कमाल का मुकाबला ये होने भी वाला है। हमने जितने भी अभी आपको आंकड़े बताए, जो भी मैचअप्स बताए, ये सब बताया, और प्लस धोनी अपने आप में स्टोरी है, मतलब उसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जब आते हैं कोई ना कोई माइलस्टोन होता है, कोई विराट कोहली, धोनी, ये उस तरीके के खिलाड़ी हो गए हैं कि जब मैदान पे उतरेंगे कोई माइलस्टोन, कुछ ना कुछ माइलस्टोन होगा, कुछ ना कुछ होगा। प्लस बात ये कि धोनी जब मैदान पे उतरते हैं ना, तो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि 41 साल का एक इंस्पिरेशनल लीडर जिसमें अभी भी दमखम बाकी है, जो ऐसे लंबे लंबे छक्के लगा सकता है, क्या वो ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे या नहीं आएंगे? क्या चेपॉक के अंदर जो लोग धोनी को बल्लेबाजी करना ज्यादा देखना चाहते हैं, वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? मगर धोनी का इरादा यहां पर इस सीजन में मुझे लग रहा है कि वो जो ज्यादा खिलाएंगे, ज्यादा खेलेंगे मुझे नहीं। भी ऐसा लग रहा है, मतलब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है पिछले मैचों में भी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अब जो उनका ज्ञान है ना, वो देना चाहते हैं ना, वो बस समझा रहे हैं कि ऐसे, मतलब अपने दिमाग से खेल रहे हैं और लोगों को खिलवा रहे हैं। नहीं, दिमाग सही है। देखिए, मैं आपको एक बात मैंने पहले भी शायद किसी शो में बोली थी, एक बहुत मशहूर फुटबॉलर थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई स्पोर्ट्स जो होता है ना, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये ना खेला यहाँ पे जाता है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। हाथ और पांव सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं। तो धोनी ने उस चीज को जो है एग्जैक्टली साबित कर दिया है कि आपका जो खेल है ना, वो दिमाग में खेला जाएगा, हाथ पांव इंप्लीमेंट करेंगे। वो खेलते हैं, वो चेस वो खेलते हैं, और उनके पास बाकी 10 खिलाड़ी हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब ये चेस का खेल जो है वो शह और मात यहां पर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते राजस्थान को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की टीम अगर जीती, फॉर श्योर अंक तालिका में नंबर 1 हो रही है। मगर अगर सीएसके की टीम जीती, शायद अगर थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा रहा, तो अंक तालिका में टॉप पर हो जाएंगे, नहीं तो नंबर 2 तो पक्का ही है। तो यहां पर यह है कि कांटे का मुकाबला होगा, जैसे अलका ने बोला, बहुत ही अच्छा मुकाबला यहां पर होने की उम्मीद है, और नेल बाइटिंग फिनिश जो है यहां पर देखने को मिल सकती है, जैसे पिछले 3 मुकाबलों में देखने को मिली। एकदम से ये टूर्नामेंट जो है ना अलाइव हो गया है। हाँ। अब ऐसा लग रहा है कि हर टीम ना, अब होता क्या है ना कि जब आप शुरुआत में 2-3 मैचेस ना हर कोई ना थोड़ा हल्के में लेता है, कोई बात नहीं, हम टीम कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं, हम अपनी बेस्ट 11 तलाश रहे हैं। जैसे 2-3 मुकाबले हो जाते हैं ना, अब जीतना है भाई, अब हर मैच जीतना है, अब हर मैच जीतना है, क्योंकि अब यहां से प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है आप प्लेऑफ की रेस में हो, अगर आप यहां से मैचेस और हारते जाओगे, आप पिछड़ते चले जाओगे। दिल्ली 4 मैच आ गई है, सब लोग को रहे, अब इनका हो गया, सीजन खत्म हो गया, अभी अगले सीजन देखेंगे, और ये वो ऐसा ही है। अब आपको यहां से हर मैच जो है वो जीतना है, आपको हर मैच के अंदर जो है ये करना है कि भाई मैं हारूं नहीं, किसी तरह टीम जीत जाए, वो जरूरी अंक हासिल करते हुए चलना है। आखिर में जब वो ये टूर्नामेंट अपने एंड पे पहुंचेगा लीग स्टेज के, वहां पर वो अंक बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने रखेगा। वो नेट रन रेट जिसको बिल्कुल वो भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, तो इस समय उसकी लड़ाई चली जा रही है, क्योंकि कितने सारे टीम्स हैं ना जिनके पास 4-4 पॉइंट्स हैं, पर उसी में कोई सबसे नीचे है, कोई सबसे ऊपर है। एग्जैक्टली वो नेट रन रेट का चक्कर जो है वो फंसेगा, और आप ये लगा लीजिए 7-7 मुकाबलों तक तो फिर भी थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग स्पेस है। जब 7 मुकाबले खत्म हो जाएंगे ना और 7 बचेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग स्पेस ही खत्म हो जाता है। उसके बाद तो ये कि पानी ना फिर मतलब नाक के ऊपर, सर के ऊपर जाने लगता है कि भाई अब तो हर मुकाबला जीतना है। और जो अच्छी टीमें होती हैं, बड़ी टीमें होती हैं, वो पहले से ही गेयर अप हो जाती हैं। सीएसके गेयर अप हो चुकी है, राजस्थान गेयर अप हो चुकी है, हम लोग भी थोड़ा सा गेयर अप हो जाते हैं, जाके मैच देखते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें आपके सामने सारी रिपोर्ट लेके भी तो आना है भाई, क्या इंटरेस्टिंग एंगल्स हुए, क्या हुआ मैच में, क्या नहीं हुआ, और कुछ इमोशनल कहानी अगर कोई डोमेस्टिक खिलाड़ी चल जाए कि उसने बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसने यहाँ तक का रास्ता तय किया, ये स्टोरीज जो होती है ना, यही इस टूर्नामेंट की जान है, जहाँ पे रिंकू सिंह जैसी स्टोरीज निकलती हैं और इंस्पायर करती हैं मिलियंस और मिलियंस पीपल को। तो चलिए हमें इजाजत दीजिए, और इस मैच के बाद जो है सारा एनालिसिस लेके आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।